अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिश्तों की पाकीज़ी और तकद्दुस, ये मौजू जो मैंने आपके लिए चुना, इसमें आप, मैं, हम सब जितने भी हैं, उनकी मुनासबत से इसको ज़रा अपने मौजू के हिसाब से ज़िंदगी के जितने भी आपके उठना बैठना है, अपने पराए ख़ानदान बाहर, यानी उनसे का सबका तज्जिया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ख़ानदान के अंदर भी और ख़ानदान के बाहर भी, जिसमें आपको एक ख़ुसूसी मोहब्बत, चाहत और एक अहमियत जो मिलती है। वो जो रिश्ते जिनके साथ आपके मुंसलिक होते हैं, उनके दिल में आपके लिए बड़ा भरपूर खलूस एहतराम भी होता है। और एहतराम से मुराद ये है कि गो के, अगर मैं ख़ानदान के हवाले से कहूँ, उसमें भी इसी तरह मेयार होता है कि मोहब्बत और एहतराम के रिश्तों के अंदर हर एक रिश्ता जो है वो अपने मोहब्बत और एहतराम के मुख्तलिफ पैमाने लिए हुए होता है, जिसमें आपकी शख्सियत के ऊपर उनकी जो भी सोच या जो भी ख्याल है, तसव्वुर है, या आपकी शख्सियत के बारे में जो भी उनके जहन के अंदर आपका इमेज है, वो इंतहाई मोहब्बत भरा, खलूस भरा और एहतराम वाला है। अब इससे हटकर थोड़ा सा दूसरी तरफ भी चलती हैं। आपके दोस्त अहबाब हैं, उनके अंदर आपका बहुत ही ज़्यादा कुछ ख़ास ऐसे दोस्त होते हैं कि जिसके अंदर मोहब्बत और अकीदत की एक ऐसी इंतहा होती है कि उस ताल्लुक़ को वो इंतहाई मोतबर और इंतहाई तकद्दुस वाला समझते हैं, इज़्ज़त और एहतराम के हिसाब से और अकीदत के हिसाब से, यानी हर पहलू के हिसाब से अगर देखा जाए, उसमें कोई आलाइश वाला अंसर नहीं होता। बाज़ जगहों पर वो आपको इतनी अहमियत देते हैं कि जिसमें वो अपने फैमिली के अंदर भी जो रिलेशंस हैं, उनसे भी वो ऊपर आपको एक दर्जा देती है। खुशी के मौके ऊपर ख़ास तौर पर वो आपको बड़ी अहमियत जो देंगे, वो एक बड़े अजीब रंग का होगा। आपके भी मुशाहिदे में ज़रूर आया होगा, कुछ ऐसे दोस्ती के जो अंसर या रिश्ते हैं, उसमें वो अगर कोई खुशी का मौका या कोई ख़ास मौका होता है, तो उसमें वो आपको इतनी अहमियत देते हैं कि आपको एक किस्म का ऐसा एजाज़ अता करते हैं कि आपने ही ये काम को अंजाम देना है। या कोई दुआ है तो कहेंगे आप दुआ कीजिए, या अगर अपने बच्चों की कोई खुशी का मौका है, या इंगेजमेंट का है, शादी ब्याह का है, उसमें भी वो आपको अहमियत इतनी देंगे कि बाज़ औक़ात आपके भी मुशाहिदे में आया होगा कि वो जब बच्चों की रुखसती करने लगते हैं, मसलन बेटियों की अगर मैं मिसाल दूँ, तो वो कहते हैं कि आपने मेरे बेटी को रुखसत करना है, यानी बाकी रिश्तेदारों की निस्बत आपको वो अहमियत देते हैं। अब उसमें ज़रा ये देखने वाली बात है कि आखिर वो मोहब्बत और अकीदत का म्यार कैसे है। लाजमन अगर ऐसा म्यार है तो उसके अंदर आपके खलूस या मोहब्बत या एहतराम को वो हमेशा इस अंदाज से एक्नॉलेज करते हैं जो दूसरे रिश्तों से मुकद्दम होता है। ये है वो असल चीज़। और उसमें सिर्फ जो दोस्त हैं वो ही नहीं, बल्कि उसके घर का हर फर्द, चाहे उनकी वाइफ है, चाहे उनके बच्चे हैं, उनको भी उस रिश्ते की म्यार का, चाहत का, अकीदत का, एहतराम का उसी तरह इदराक होता है जिस तरह उनके वालिदैन को होता है। ये चीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये कोई अफसानवी मैं नहीं बयान कर रहा, ये मैं हक़ाइक़ की बुनियाद पर आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब ऐसे रिश्तों को अगर इतनी फ़ौक़ियत और अहमियत है और तकद्दुस है, और उसकी एक्नॉलेजमेंट इस अंदाज से है कि जिसमें तमाम दूसरे जो खूनी रिश्ते हैं वो भी पीछे रह जाते हैं, तो ऐसे रिश्तों को निभाना, उसका एहतराम रखना,
जो मेरे मुशाहिदे में या मेरी नज़र में जो गुजरे वो ये है, वो सदा है। यानी जब तक सांस है तो ये रिश्ते हैं। इसके अलावा फिर ऐसे भी है कि मिसाल के तौर पर, एक मैं पिछली मिसाल दी तो अगली मिसाल मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके वालिदैन के अगर कोई इस तरह के ताल्लुक़ है, ताल्लुक़ से मुराद दोस्ती के हवाले से, उनके भी घर वाले आपको उसी तरह मोहब्बत और एहतराम देंगे जैसे आप उनकी औलाद हैं। ये मैं हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। सपोज ये तस्वराती बात नहीं कर रहा, या अफसानवी बात नहीं कर रहा। ऐसे खूबसूरत रिश्तों को अगर देखा जाए, उसका मान और उसका वक़ार और उसका एहतराम बहुत ही मजबूत और तवाना होता है, और ये नस्ल दर नस्ल भी चलता है। गो के आजकल का मादियत का वक्त तो है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ इसका तकद्दुस और एहतराम बाकायदा मौजूद है। ये अब आए रिश्तों के हवाले से, ख़ानदान भी आए और दोस्त के हवाले से भी आए। अब तीसरा रिश्ता, मेरे पिछले मौजू में भी आपने देखा होगा कि मैंने जो चीज़ बताई अपने सीनियर्स के साथ काम करने में, आपके कई ऐसे ऑफिसर्स होंगे कि उनके तल्ख रवैये भी आपको बुरे नहीं लगेंगे। इसी तरीके से आप जब कभी अपने जूनियर्स के साथ एक अच्छा बर्ताव करते हैं तो वो जब तक आप कुर्सी पर हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि तमाम के तमाम कुर्सी को सलाम करने वाले हों। वो उसके बाद भी आपका उतना ही अदब और एहतराम करते हैं जितनी मोहब्बत और इज्जत आपने उनको दी होती है, या उनके लिए एक वेल विशर के तौर पर, जैसे एक वालिद या वालिदैन अपने औलाद के लिए सोचते हैं, आप उनके एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोई बात करते हैं या काम करते हैं या उनकी रहनुमाई करते हैं, वो कभी टूटने वाले नहीं होते, वो सदा कायम रहते हैं। ऐसे रिश्तों का एहतराम इस माशरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक, यानी मैं अल्फाज नहीं मिलते जिसमें मैं उसकी तारीफ बयान कर सकूं। ऐसे मुस्तहकम रिश्ते अगर हम चाहें तो इसको और परवान भी चढ़ा सकते हैं, और इसके अंदर ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन एक हाथ की उस वक्त है अगर आप बड़े बनकर दिखाएं, अगर छोटे भी हैं लेकिन बड़ापन दिखाएं। ये नहीं टिट फॉर टैट, अदले का बदला, जैसे ऐसे को तैसा, ये इस अंदाज से नहीं। आप ये सोचिए कि कुदरत ने आपको अगर ये इज्जत अता की है तो आपने उस इज्जत और एहतराम जो कुदरत ने आपको अता की हुई है, आपने उस नज़र से देखने। अगर कोई चल कर भी अगर आया है, बेशक वो आपको अपने मकसद के लिए या खुदगर्जी के हिसाब से भी इस्तेमाल करता है, तो जायज़ काम हो तो ज़रूर उसकी मदद करें और इंतहाई इखलाक और प्यार से करें। आपने ये नहीं देखना इसका रवैया क्या है, आपने ये देखना है कि मेरे अल्लाह ने मुझे जो एक अता किया वो ये कि एक मेरे पास, वो फिर भी मेरे पास चलकर अपनी गर्ज के लिए या अपने काम के लिए आया, या अपने जिस भी परेशानी थी या किसी मदद के हवाले से, तो पीछे कदम ना हटाए। आपने ये देखना है कि अल्लाह ने आपको जो मुकाम अता किया है, उस अता के हवाले से जो भी आए अपने हाथ से खैर बांटे। ये एक मौजू आपके सामने रखा, देखिए, तज्जिया कीजिए, सोचिए, महसूस कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। आखिर में इजाज़त चाहूँगा, चलते चलते माज़रत चाहता हूँ, मेरी वीडियो 6-7 रोज़ लेट हुई। उसमें आपको इल्म ही है, ईद की वजह से भी कुछ मसरूफियात होती हैं, उस वजह से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।